हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। तो इसमें जरा समझ लें, सबसे पहले जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो, चेक कर लेंगे वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है कि नहीं। नॉन सिंगुलर है कि नहीं, नॉन सिंगुलर है कि नहीं। अब देखिए, इफ A is non-singular matrix, then for A inverse लिखेंगे हम लोग सबसे पहले A is equal to I into A। अगर किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा निकालना है, और ये नॉन सिंगुलर कब होगा, जब इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा। ए का अगर हमको निकालना है इनवर्स, तो सबसे पहले ए इक्वल टू लिखेंगे आइए, अब ए इक्वल टू आइए लिखने के बाद ए नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इक्वल टू आइए लिखने के बाद हम लोग इसको एलएचएस में जो मैट्रिक्स दिख रहा है ए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। इसमें यूज होता है डिटर्मिनेंट में जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, रो से रो जोड़े घटाएं, कॉलम में कॉलम जोड़े घटाएं, उसी का यूज होता है। उस जिन लोगों को याद होगा अच्छे से बनेगा, जिनको याद नहीं होगा उनका अच्छे से नहीं बनेगा। सवाल इस पर, फाइंड द इनवर्स ऑफ A is equal to 1 3 2 4 using elementary ऑपरेशन। तो एक सवाल गौर से देखिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। तो चेक कर लो यह सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे सिंगुलर या नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए। तो ए इक्वल इतना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू होगा 1 3 2 4, और इसका वैल्यू होगा 4 1 जा 4 माइनस 2 3 जा 6 माइनस 2। यानी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट -2 आया, 0 नहीं आया। और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है वह नॉन सिंगुलर होता है। देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, नॉन सिंगुलर है इसीलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए, ए का इनवर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई ए। तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ए के जगह ए का वैल्यू डालेंगे। तो है यहाँ 1 2 3 4। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का वही ऑर्डर होगा जो ए का होगा। आई 2 क्रॉस 2 है तो ए 2 क्रॉस 2 है तो आई भी 2 क्रॉस 2 होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल में 1 होता है, बाकी एलिमेंट्स 0। यहाँ ए है, ए रखेंगे, इसको नहीं डालेंगे। अब इसको हम लोग एलएचएस में जो मैट्रिक्स ए है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ऐसा। तो बने, इसको ऐसा कैसे बनाएंगे,
तो डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि एक रो से दूसरे रो में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वही काम यहाँ करेंगे LHS RHS दोनों। तो देखिएगा जरा ध्यान से क्या कर रहे हैं। सबसे पहले सोच लीजिए कि सेकेंडरी डायगोनल इन दोनों को जीरो बनाना है। तो जीरो कब होगा? जब ये दोनों नंबर इक्वल होगा, इक्वल से इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम कर क्या रहे हैं, इसमें एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। R1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू R1। फर्स्ट रो में 2 से 2, 2 3 जा 6, 2 4। R1 में 2 से दोनों तरफ किया, इसलिए डिवाइड नहीं किया। फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से फर्स्ट रो में LHS में भी और RHS में भी मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 2 और 2 इक्वल है। अब R2 से R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। R2 से R3 को R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सेकेंड रो से फर्स्ट रो को घटा रहे हैं। R2 माइनस R1, सेकेंड रो से माइनस कर रहे हैं फर्स्ट रो को, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट रो को। तो सेकेंड रो हमारा ये है। एरो के पहले R2 है, R1 नहीं है, यानी R1 चेंज नहीं होगा, R1 जो है वही रहेगा। सेकेंड रो से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 माइनस 2 जीरो होगा, 4 माइनस 6 माइनस 2 हो गया, 0 माइनस 2 माइनस 2 हो गया, 1 माइनस 0 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जीरो लाने के बाद यहां पर जीरो लाएंगे। तो R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। R2 में दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई, R3 नहीं R2 में, R2 में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। सेकेंड रो में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 3 2 जा माइनस 6, 3 2 जा माइनस 6 3। सेकेंड रो में 3 से मल्टीप्लाई किया, LHS में भी करेंगे और RHS में भी। अब इस एलिमेंट को जीरो बनाना है, तो हम लोग R1 को चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2 से, यानी फर्स्ट रो में सेकेंड रो को ऐड कर रहे हैं। 0 प्लस 2 2 होगा, 6 प्लस माइनस 6 0 होगा, 0 माइनस 6। माइनस 6 को 2 में ऐड करेंगे माइनस 4, 3 को 0 में ऐड करेंगे 3, माइनस 6 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी डायगोनल 1 1, इसको और इसको 1। फर्स्ट रो में 2 से डिवाइड कीजिए, R1 को डिवाइड किया 2 से, 2 1 जा 2, 0 बाई 2 0, 2 2 जा माइनस 4, 3 बाई 2। और R2 को डिवाइड कर रहे हैं माइनस 6 से, R2 को डिवाइड किया माइनस 6 से, तो 0 1 1, 3 बाई माइनस 6, यानी माइनस हाफ हो जाएगा। अब RHS में हमारा यह आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यह I है, A इंटू इतना I आया। और थ्योरी कहता है कि किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो I आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब इधर I आ जाए, यहां जो दिख रहा है यही मैट्रिक्स इसका इनवर्स हुआ, तो लिख देंगे A इनवर्स इज इक्वल टू -2 3 बाई 2 1 माइनस हाफ। A का इनवर्स निकल गया। और सेकेंड सवाल देखिए, सेकेंड सवाल है, इफ A is equal to 2 1 1 1, then find A इनवर्स। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे A इज इक्वल टू I। A लिखा, I के जगह 1 0 0 1, और यहाँ A का वैल्यू डालेंगे LHS में 2 1 1 1, 1 0 0 1। यहाँ A नहीं पुट करेंगे। इसको LHS में जो आप देख रहे हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, इसको ऐसा बनाना है। तो कैसे बनेगा वो देखिए।
R1 को लिखा R1 माइनस R2, यानी फर्स्ट रो से सेकेंड रो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 माइनस 1 1 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा। LHS में घटाए तो RHS में भी 1 माइनस 0 1 होगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा। फर्स्ट रो से सेकेंड रो सब्ट्रैक्ट किया, सेकेंड रो जैसा है वैसा लिख दिया। अब आप क्या करें, R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी R1 चेंज नहीं होगा। R2 माइनस R1 है यहां, सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, तो 1 से 1 माइनस करेंगे 0 होगा, 1 से 0 माइनस करेंगे 1 होगा, 0 से 1 माइनस करेंगे माइनस 1 होगा, 1 से माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 2 होगा। अब यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है LHS में, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल 1 1 बाकी 0। तो A में इतना इंटू किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, A का यह इनवर्स है, तो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू होगा 1 माइनस 1 माइनस 1 2। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 2, इसके अंदर का एलिमेंट्स है। अगर इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो A में जितना इंटू रहेगा यही मैट्रिक्स इस A का इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है A इज इक्वल टू 2153, इसका इनवर्स निकालना है। देन फाइंड A इनवर्स। तो नॉन सिंगुलर चेक कर लेंगे, देखने ही से लग रहा है कि यह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं है, फिर भी अगर आपको इच्छा हो तो आप चेक कर सकते हैं। A इसके इक्वल है मैट्रिक्स A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2153, इसका वैल्यू 3 2 जा 6 माइनस 5 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं आया, देयरफॉर A इज सिंगुलर, इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, देन A इनवर्स इज एग्जिस्ट। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स होगा। जिन लोगों को डायरेक्ट देखने से लगे कि नॉन सिंगुलर है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, सेकेंड ऑर्डर में, बोर्ड में, थर्ड ऑर्डर में चेक कर दीजिएगा। अब आइए, अब फॉर्मूला लिखेंगे, A इज इक्वल टू I, LHS में A का वैल्यू डालेंगे इतना, क्या है A का वैल्यू, फर्स्ट रो में 2513, A के जगह A का वैल्यू डाला, I के जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ A को रहने दिया। LHS में जो मैट्रिक्स आप लोग देख रहे हैं यहाँ A, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, रो से रो सब्ट्रैक्ट करके, जोड़ करके, जैसे भी हो। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, अगर ऑपरेशन में रो से स्टार्ट किया तो लास्ट तक रो में रो जोड़ेंगे घटाएंगे, कॉलम से शुरू करेंगे तो कॉलम का ही ऑपरेशन लास्ट तक चलेगा, रो और कॉलम के ऑपरेशन को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखिए, इन दोनों को 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है, तो करते क्या है, R2 में 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को रहने दिया, सेकेंड रो में 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये दोनों इक्वल हो गया। अब 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब R2 के जगह R2 माइनस R1 लिखा, R2 माइनस R1, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 5 1, 0 से 1 सब्ट्रैक्ट किया माइनस 1, 2 माइनस 0 2, 0 1, यहाँ 2 है और 5 है।
एरो के पहले R2 है, सेकेंड रो को चेंज किया, फर्स्ट रो को नहीं। फर्स्ट रो सेम रहा, सेकेंड रो से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट किया। 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 5 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 0। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखिए, यहां है लिखा हुआ। अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो को 5 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को नहीं, फर्स्ट रो सेम रहेगा 2 5 1 0। सेकेंड रो में 5 से, एलएचएस में भी आरएचएस में। और देखिए ऑपरेशन रो से शुरू किया है तो लास्ट तक रो का ही ऑपरेशन चलेगा। अगर कॉलम से शुरू करते तो कॉलम का मिक्स नहीं करना है। 0 5 1 जा 5, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, 5 2 जा 10। सेकेंड रो में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड रो से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करते हैं। R2 के जगह लिखा R2 माइनस R1, 0 माइनस 2 माइनस 2 होगा, यहाँ R1 से R2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, मिस्टेक हो गया है। R1 माइनस R2, R1 से R2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 माइनस 0 2 होगा, 5 माइनस 5 0 होगा, यहाँ 5। क्या किया हमने, R1 से R2 को सब्ट्रैक्ट किया। जो काम LHS में किया वही काम RHS में करेंगे, जो LHS में किया वो RHS में। R1 से R2, 1 से माइनस 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा। 0 से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 10, माइनस 5 10। अब क्या करेंगे, इस डायगोनल को 1 1 बनाना है तो यहाँ 1 कैसे होगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 होगा। तो फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कीजिए। फर्स्ट रो को हमने R1 को डिवाइड किया 2 से, 2 बाई 2 1, 0 बाई 2 0। यहां भी 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। और R2 को डिवाइड कीजिए 5 से, R2 बाई 5, 0 बाई 5 0, 5 बाई 5 1, माइनस 5 बाई 5 माइनस 1, 10 बाई 5। अब ए में इतना इंटू किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, और जैसे ही एलएचएस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इस मैट्रिक्स को इसका इनवर्स कहेंगे। तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 1 2। ए का इनवर्स इतना आ गया। जगह भी है। नेक्स्ट सवाल, ए इज इक्वल टू 8 1 माइनस 4 माइनस 2। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो देखिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनांट निकालते हैं। तो जब इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 8 1 जा 8 माइनस माइनस 2 इंटू माइनस 4 प्लस 8 होगा, 8 माइनस 8 0। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट 0 आया, इसका मतलब यह मैट्रिक्स सिंगुलर हुआ, और यह मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो सिंस A is singular matrix, therefore A inverse does not exist. A inverse exist नहीं करेगा, A inverse exist नहीं करेगा। सेकेंड ऑर्डर का सवाल बनाइएगा, जो नहीं बनेगा लिख करके भेज दीजिएगा, बता देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल एक और सेकेंड ऑर्डर का, फिर थर्ड ऑर्डर का बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। A is equal to
4 2 -1 -5, इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनांट 4 - 5 -1, वैल्यू होगा 4 2 जा 8 -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, यानी जो नॉन सिंगुलर है उसका इनवर्स होगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो अब ए इनवर्स निकालते हैं। यहाँ ए का वैल्यू है, देख लीजिए, लिख देते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू आई। ए के जगह डालेंगे ए का वैल्यू 4 - 5 -1, आई के जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 इंटू में, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना डालेंगे प्रॉपर्टी से। अब देखिएगा, R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रो में 2 से, फर्स्ट रो में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से 4 2 जा 8, 2 1 जा -2, 2 1 जा 2, 2 इंटू 0 0। फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रो में जो है वो रहने दिया। अब क्या करो, इन दोनों को 0 बनाना है। R1 से R2 को ऐड करके R1 में लिखो, R1 में R2 ऐड करो तो 8 में -5 ऐड करेंगे तो 3, 2 में -2 ऐड करेंगे तो 0, 2 + 0 2, 0 + 1 1, -5 2 0 1। क्या किया, R1 के जगह R1 + R2 लिखा, फर्स्ट रो में सेकेंड रो ऐड कर दिया, फर्स्ट रो में सेकेंड रो ऐड कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो में 5 से इंटू करते हैं, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। फर्स्ट रो में 5 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड रो में 3 से, 3 5 जा -15, 3 2 जा 6, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3। फर्स्ट रो में 5 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रो में 3 से, ऐसा इसलिए किया कि दोनों नंबर इक्वल हो गया, यहाँ 0 लाना है। और नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड रो में फर्स्ट रो को ऐड करेंगे। देखिए, R2 के जगह लिखा R2 + R1, R2 + R1, फर्स्ट रो सेम रहेगा, सेकेंड रो में ऐड किया फर्स्ट रो, तो -15 में 15 ऐड किया 0, 6 में 0 ऐड किया 6, 0 में 10 ऐड किया 10, और 3 में 5 ऐड किया 8। यहाँ है, देख लीजिए ठीक से। अब फर्स्ट रो को 15 से डिवाइड किया, 15 / 15 1, 0 / 15 1। अब यहाँ 10 / 15, 10 / 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 / 15 1/3 होगा। ये कैसे आया, तो R1 को डिवाइड किया 15 से, अब R2 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, R2 को 6 से डिवाइड किया तो 0 1, 10/6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 8/6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6।
ए इंटू इतना आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, यह मैट्रिक्स ए का इनवर्स है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 3 1/3। अब जो सवाल नहीं बनेगा सेकेंड ऑर्डर का, आप लोग सब लोग अपना भेज दीजिएगा, बना करके भेज देंगे। थर्ड ऑर्डर का इनवर्स हम लोग निकालना आप पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। सवाल है ए इज इक्वल टू एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स, फर्स्ट रो में है 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। यह हमारा मैट्रिक्स हुआ जिसके फर्स्ट रो में है 2 -3 3, सेकेंड रो में 2 2 3, थर्ड रो में 3 -2 2। इसका इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स कैसे निकलेगा? एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। तो सबसे पहले डिटर्मिनांट निकाल लेंगे ए का डिटर्मिनांट निकालेंगे, तो इस मैट्रिक्स के सिंबल को डिटर्मिनांट में हम लोग बदलेंगे 2 2 3 3 -2 2। अब expanding along R1, तो फर्स्ट रो में 2 लिया, यहाँ प्लस का साइन इंटू डिटर्मिनांट -3 डिटर्मिनांट, फिर +3 डिटर्मिनांट 2 के लॉन्ग, इसको और इसको क्लोज करेंगे तो 2 -2 3 -3, इसको और इसको क्लोज करेंगे 2 3 3 2 3, इसको और इसको क्लोज करेंगे 2 3 2 -2 2 इंटू 4 + 6 +3 2 2 जा 4 -9 +3 2 2 जा -4 -6 20 4 -9 -5 होगा, -5 3 जा -15 और ये -10 3 जा -30, तो 20 -45 -25। तो सिंस डिटर्मिनांट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है, यानी जिसका डिटर्मिनांट 0 नहीं आता है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे ए इनवर्स के लिए, ए इज इक्वल टू आई, जैसे 2 ऑर्डर में लिखते थे। अब यहाँ ए का वैल्यू डालेंगे, तो ए का वैल्यू यहाँ फर्स्ट रो में था, देखिए फर्स्ट रो में क्या था ए का 2 -3, सेम चीज लिखने जा रहे हैं, जो यहाँ है ना ए, वही लिखने जा रहे हैं। 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? जिस तरह सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स में इनवर्स निकाला है, डिटर्मिनांट का जो प्रॉपर्टी है, रो में रो ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 बाकी 0। तो करेंगे क्या, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए या तो इन दोनों को पहले 0 बना लो, आसान होगा, नहीं तो इन दोनों को, या इन दोनों को 0 बना लो या इन दोनों को 0, सवाल इजिली बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, देखिएगा क्या कर रहे हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें R3 को चेंज कर रहे हैं R3 + R2 से। ठीक से समझिएगा, इस तीनों में से कोई 2 0 ले आओ, या इन तीनों में से कोई 2 0, यहाँ इन तीनों में या इन तीनों में कोई 2 0 पहले आ गया तो बहुत जल्दी सवाल बनेगा, नहीं तो देर हो जाएगा। एरो के पहले R3 है, थर्ड रो चेंज हो रहा है, यानी R1 R2 चेंज नहीं हो रहा, लिख लीजिए 2 -3 3 2 2 3
1 0 0 0 1 0। R3 में R2 ऐड कर रहे हैं तो 3 + 2 5, 2 - 2 0, 3 + 2 5, 0 + 0 0, 0 + 1 1। अब क्या कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिए थर्ड रो को 5 से डिवाइड और 2 से इंटू, यानी कि R3 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से और 2 से मल्टीप्लाई। R3 में 2/5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा, 0 2 बचेगा, 0 2/5 2/5 0 1 0 1 0 0 2 2 3 2 -3 3। R3 बदला है, R1 R2 नहीं बदला है, जो है वही रहेगा। अब क्या करेंगे, थर्ड रो से सेकेंड रो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। R3 - R2, थर्ड रो से सेकेंड रो सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड रो, तो बाकी रो जैसा है वैसा लिख लिया। R3 - R2, 2 - 2 0, 0 - 2 0 - 2 -2 2 - 3 -1 0 - 0 0। 2/5 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3/5 और 2/5 से 0 गया तो 2/5 ही बचेगा। अब क्या कीजिए, R2 से R1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2 - 2 0, 2 - 3 5, 3 - 3 0 0, -2 -1 1 0 0। R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 - 1 -1 1 0 0 -3/5 2/5। हमने क्या किया, R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट किया, R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट किया, अभी 2 0 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो को 5 से डिवाइड कीजिए, 2 -3 3 0 1 0। सेकेंड रो को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो -1/5 1/5 0 0 -2 -1 0 -3/5 2/5। अब क्या कीजिए, सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्टेप छोड़ करके ही बना सकते हैं। जैसे यहां हम लिख सकते हैं R3 टेंस टू, यानी R3 को बदल रहे हैं R3 + 2R2, R3 में जोड़ रहे हैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी एरो के पहले R3 है, R1 R2 चेंज नहीं होगा, जो है उतना लिख लेते हैं, 1 0 0। R2 भी वही रहेगा, 0 1 0 -1/5 1/5 0। अब R3 में R2 को ऐड कर रहे हैं 2 से इंटू करके, R2 में 2 से इंटू किया, तो इसमें 2 से इंटू करेंगे तो 2 × 0 और 0 में ऐड करेंगे तो 0, 2 × 1 2 होगा, -2 में ऐड करेंगे 0, 2 × 0 ये -1 होगा। इसमें 2 से इंटू करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो -2/5, ये 2/5 होगा, इसमें 2 से इंटू करेंगे तो ये 2/5 होगा,
और 2/5 को -3/5 में ऐड करेंगे तो -1/5 आएगा, और यह आपका 2/5 ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग R1 के जगह लिखते हैं R1 + 3R3, यानी थर्ड रो में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड रो में 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर दीजिए, तो 0 0 -1 -2/5 -1/5 2/5। सेकेंड रो और थर्ड रो सेम होगा। R1 में ऐड करना है, R3 में कब 3 से मल्टीप्लाई करने का, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 0 0 को 2 में ऐड करेंगे 2 होगा, ये -3 होगा, इसमें 3 से ऐड करेंगे तो -3 को +3 में ऐड करेंगे तो 0। यहाँ भी देखिए, इसमें 3 से गुना करेंगे तो -6/5, और -6/5 को 1/5 में ऐड करेंगे, -6/5 को यहाँ 1 में ऐड करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/5 होगा, और 1 में ऐड करेंगे तो 1 -6/5 ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इसमें 3 से गुना करेंगे तो -1/3, 0 में ऐड करेंगे तो -3/5, और यहाँ 3 2 जा 6/5, 0 में ऐड करेंगे 6/5। अब देखिएगा, पहले जो वैल्यू है उसको लिख लेते हैं, 0 1 0 0 0 -1, 5 1 जा 5, 5 से 6 गया, -1/5 -3/5 6/5 -1/5 1/5 0 -2/5 -1/5 2/5 इंटू a। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 यहाँ 1 है, हम लोग कर रहे हैं R1 को चेंज R1 + 3R2, R1 + 3R2, यानी सेकेंड रो में 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कीजिए तो 2, 3 1 जा 3, और -3 में ऐड करेंगे तो 0 0 0 1 0 0 0 -1। सेकेंड रो में 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें -3/5, और पहले से -1/5 है, और -3/5 ऐड होगा, -3/5 में 3/5 ऐड करेंगे, 6/5 + 0 -1/5 1/5 0 -2/5 -1/5 2/5। अब फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कीजिए, 1 0 0, फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा -4/5, और 2 से डिवाइड करेंगे तो -2/5, 0 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3/5, यानी R1 को हमने चेंज किया R1/2 से, और R3 को डिवाइड किया -1 इंटू R3। थर्ड रो में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो सेम है, इसमें -1 से गुना करेंगे तो 2/5 1/5 -2/5। अब A में इतना इंटू किया तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, A का यह इनवर्स है,
यानी कि ए इनवर्स इज इक्वल टू -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। यही ए इनवर्स निकला। नेक्स्ट सवाल, ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसके फर्स्ट रो में है 1 3 -2, सेकेंड रो में है -3 0 -5 2 5 0। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनांट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनांट 1 3 -2। डिटर्मिनांट इसलिए निकालते हैं कि चेक करते हैं दिया गया मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है कि नहीं है। एक्सपेंडिंग along R1, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनांट, इसको क्लोज किया 0 5 -5 0 -3 इंटू डिटर्मिनांट, इसको और इसको क्लोज किया -3 2 -5 0 -2 होता प्लस है लेकिन इस माइनस के कारण माइनस, इसको क्लोज किया -3 2 0 5 0 + 25 -3 0 + 10, यहाँ -5 है, -2 -15 -25 -30 + 30, यानी डिटर्मिनांट ऑफ ए 0 नहीं आया। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखते हैं, ए इज इक्वल टू आई। ए के जगह ए का वैल्यू 1 3 -2 इन फर्स्ट रो, सेकेंड रो कंटेन -3 0 -5 2 5 0, I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड ए। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो पहले इन तीनों में कोई दो जीरो, इसको देखिए 5 2 -3, इस तीनों में से कोई दो जीरो या इन तीनों में से कोई दो जीरो बना लीजिए, इजिली आपका सवाल बन जाएगा। देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं R3 - 2R1, यानी R3 से सपरेट कर रहे हैं फर्स्ट रो को, कब 2 से मल्टीप्लाई। जिनको दिक्कत हो साइड में कॉपी पर कैलकुलेशन करके अंदर में एलिमेंट लिखे 2 × R1, यानी फर्स्ट रो जो यहाँ आप देख रहे हैं, फर्स्ट रो 1 3 -2, इसमें 2 से इंटू करना है और इससे सेपरेट करना है, तो 2 1 जा 2 2 -2 0 होगा, 2 3 जा 6 5 से 6 सेपरेट करेंगे तो -1, और 2 से इंटू करेंगे तो -4 होगा, और 0 से सेपरेट करेंगे तो 4। वही काम RHS में करना है। R3 से 2R1 को घटाना है, इसमें 2 से इंटू करेंगे तो 2, और 0 से 2 गया तो -2 0 1। दो ऑपरेशन एक साथ आप कर सकते हैं थर्ड ऑर्डर में। अब R2 के जगह लिखा
R2 प्लस 3R1, यानी सेकेंड रो में ऐड कर रहे हैं फर्स्ट रो का 3 से इंटू करने के बाद। तो इसमें जब हम 3 से इंटू करेंगे तो 3 1 जा 3, हम -3 में जोड़ेंगे तो 0, 3 3 जा 9 प्लस 0 9, 3 2 जा -6 -5 -11, 1 3 -2। 3 से इंटू करेंगे फर्स्ट रो में तो 3 1 जा 3, 3 प्लस 0 3, 1 होगा 0 0 0 1। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 2 0 आ गया, अब इसको 0 लाना है। तो इसको 0 लाना है तो थर्ड रो में 9 से यहाँ 1 0 0 3 1 0 -2 0 R 3 में 9 से इंटू कर रहे हैं तो 9 2 जा -18 होगा 0 और ये 9 हो जाएगा 0 -9 36 1 3 -2 0 9 -11। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड रो में 9 से इंटू किया, ये भी 9 है, इस 9 को इसमें ऐड कर दीजिए। R3 के जगह लिखा R3 प्लस R2, 0 0 और 36 में -11 को ऐड कीजिएगा तो 25, 0 9 -11 1 3 -2। R3 में R2 जोड़ा, -18 है तो -18 में 3 जोड़ेंगे तो -15, 1 9 0 1 3 1 0 0। अब क्या करेंगे हम लोग, ये तीनों 0 आ गया, इन दोनों को 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। थर्ड रो को 25 से डिवाइड कीजिए, 1 3 -2 0 9 -11 0 0 1। 25 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 0 0 R3 बाई 25 किया, 3 1 0। इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 1 बाई 25 9 बाई 25, इतना है। अब क्या करेंगे, थर्ड रो में 11 से इंटू करेंगे तो 11 हो जाएगा, इस 11 को इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। R2 के जगह लिखते हैं R2 प्लस 11 R3, यानी R2 में जोड़ना है R3 को 11 से मल्टीप्लाई करके। एरो के पहले R2 है, यानी R2 चेंज होगा, R1 R3 सेम रहेगा तो उसको लिख लेते हैं 1 3 -2 1 0 0। R2 बदलेगा, R3 नहीं, 0 0 1 -3 बाई 5 1 बाई 25 9 बाई 25। R2 में 11 R3 ऐड कर रहे हैं तो 11 R3, तो देखिएगा यहाँ ध्यान से, 0 इंटू 11 0 और 1 0 में ऐड करेंगे 0 होगा, कि 9 होगा, 11 1 जा 11, 11 को -11 में जोड़ेंगे तो 0 होगा। इसमें हम लोग 11 से इंटू करेंगे, 11 33 -33 बाई 5 और 3 में ऐड करेंगे तो 3 -33 बाई 5 हो जाएगा। 1 में ऐड करेंगे 11 बाई 25, 0 में ऐड करेंगे 9 बाई 25 0 में। अब कैलकुलेशन कर लीजिए तब आप सॉल्व करना,
0 9 0 0 0 1 1 0 0 3 3 जा 15 15 से 33 गया -18/5 25 1 जा 25 और 11 36/25 9/25 -3/5 1/25 9/25। अब क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करते हैं सेकेंड रो, 0 1 0 0 0 1। सेकेंड रो को 9 से डिवाइड किया, 1 0 0 9 2 जा 18 9 4 जा 9 9 9 से डिवाइड किया है सेकेंड रो, तो सेकेंड रो चेंज होगा, बाकी रो सेम रहेगा। सेकेंड रो को 9 से डिवाइड किया, सेकेंड रो को 9 से डिवाइड किया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, थर्ड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर दीजिए। R1 के जगह लिखा R1 प्लस 2R3, R1 प्लस 2R3। थर्ड रो में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू 0 और इसमें ऐड कीजिए 1 3 2 1 जा 2 और 2 को -2 में ऐड करेंगे तो 0 0 1 0 0 0 1। थर्ड रो में 2 से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो में ऐड करना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/5 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 -6/5 2/25 0 में ऐड होगा, यहाँ 0 में 18/25 ऐड होगा, 2 से इंटू करेंगे तो बाकी सेम है, -2/5 4/25 1/25 -3/5 1/25 9/25। अब क्या करेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, सेकेंड रो में पहले कैलकुलेशन कर लीजिए, 1 3 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ हम लोग का बचेगा 5 1 जा 5 से 6 गया -1/5 2/25 18/25 -2/5 4/25 1/25 -3/25 1/25 9/25। अब इसको 0 लाना है तो यहाँ 1 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके R1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए R2 टेंस टू लिख रहे हैं, R1 टेंस टू R1 -3R2। R2 में 3 से मल्टीप्लाई किए, एरो के पहले R1 है, R1 बदलेगा, R2 R3 नहीं बदलेगा, तो उसको लिख लिया जाए, -3/25 1/25 9/25 0 1 0 -2/5 4/25 1/25। R1 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3R2, तो जब इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 0 0 और 0 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 होगा, 3 1 जा 3 3 -3 0 और 0 इंटू 3 0 0 से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0। सेकेंड रो में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो क्या हो जाएगा -1/5 और सब्ट्रैक्ट करने पर ही प्लस हो जाएगा 6/5, 3 2 जा 6, 2/25 माइनस 4 3 जा 12/25, 18/25 माइनस 3/20। अब देखिए ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 5 और -1 है तो क्या हो जाएगा +5, 5/5 1, 2 से 12 गया -10/25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 18 से 3 गया 15/20, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, -2/5, 4/25, 1/25, -3/25, 1/25, 9/25। ए में इतना मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। जब ये आइडेंटिटी आ गया तो यही मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है, यानी हम लोग लिखेंगे ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 -2/5, 3/5, -2/5, 4/25, 1/25, -3/25, 1/25, 9/25। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, पूरे मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट का बोर्ड लेवल का सवाल और जेईई मेंस लेवल का सवाल जो जो टफ है नेक्स्ट वीडियो में बना करके हम भेज देंगे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम बोर्ड पर पढ़ाना शुरू करेंगे और कॉपी पर नहीं। मैट्रिक्स डिटर्मिनांट का मैक्सिमम स्मॉल कॉपी पर भेज देते हैं और वेडनेसडे से बोर्ड पर ही क्लास आप लोग का लेंगे गूगल मीटिंग से।